हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय अली सर। आज हम पढ़ने वाले हैं, कल हमने पढ़ा था क्या प्लांट के पुष्पीय पौधों के अंदर पुष्प के 4 चक्रों को, 4 व्हील्स को। तो प्रत्येक फ्लावर के अंदर कितने होते हैं? प्रत्येक फ्लावर के अंदर 4 व्हील होते हैं। कितने? 4 व्हील्स या फिर इनको हम बोलते हैं 4 चक्र होते हैं। ये जो चारों चक्र हैं, जिसमें पहला चक्र था आपका कैलिक्स, याद रखना है। दूसरा चक्र था कोरोला, तीसरा चक्र था एंड्रोसियम, और चौथा चक्र था गाइनोसियम। क्या था? गाइनोसियम। ये जो 4 चक्र थे, इन चारों में मैंने कल आप लोगों को बाय डायग्राम बताया था। अब हम इसमें पढ़ते हैं। ये जो 2 चक्र है, 2 व्हील है, ये 2 चक्र होते हैं कौन से? सहायक चक्र। कैसे चक्र होते हैं भाई? सहायक चक्र। और जिनमें से 2 बाद वाले होते हैं, इनको कहते हैं एसेंशियल या फिर आवश्यक चक्र। क्या कहते हैं? आवश्यक चक्र। इतनी बात आपको याद रखनी है। कैसे? जब हम बात करते हैं फ्लावर के 4 चक्र होते हैं। कैलिक्स बताया था का को, हाँ इसका बाद में उसमें रह गया था का को आगी। कैसे? का को ए से एंड्रोसियम और जी वाई से गी, यानी कि का को आगी। ये ऐसे याद रखना है। अब हम बात करते हैं किसके बारे में? जब हम बात करते हैं सहायक चक्र के बारे में, हमें बताया था बाय डायग्राम आपको कि इसमें क्या करना है। देखो, ये जो सहायक चक्र है कैलिक्स और कोरोला है, ये जो कैलिक्स और कोरोला है, ये हेल्प करती हैं किसको? एंड्रोसियम और गाइनोसियम की हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं। इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन में सहायता करती हैं, इसलिए इसको सहायक चक्र सहायक चक्र कहा जाता है। इसलिए इसको सहायक चक्र कहा जाता है। इतनी बात याद रखनी। अब बात करते हैं किसके? आवश्यक चक्र की। अब आवश्यक चक्र क्यों कहा गया? क्योंकि सारा बेस इन्हीं के तो ऊपर है। जब हम फ्लावर के अंदर या पुष्पीय पौधों के अंदर लैंगिक जनन पढ़ते हैं, तो हम पढ़ते क्या है कि भाई जो एंड्रोसियम है वो एज ए मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन काम करता है। कैसे? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और जो गाइनोसियम है वो एज ए फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन काम करता है। ये बात आपको क्लियरली याद होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं, जब बात करते हैं किसकी? एंड्रोसियम या गाइनोसियम की, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसको? एंड्रोसियम को। यानी कि एंड्रोसियम क्या है आपका? जो एंड्रोसियम है, एंड्रोसियम में हम क्या पढ़ेंगे? ये जो आपके पास स्टेमिन था, एंड्रोसियम के एक यूनिट को हम क्या कहते हैं? स्टेमिन। हिंदी में क्या कहते हैं? पुंकेसर। ये जो स्टेमिन था, ये कुछ इस टाइप का था आपका पास, ऐसा, लगभग ऐसा, जिसे हम स्टेमिन या पुंकेसर कहते हैं। ये यहां से कनेक्ट था, और इसके इस वाले भाग को हमने क्या नाम दिया था? इस वाले भाग को हम नाम देते हैं परागकोश। क्या नाम देते थे? परागकोश। इसको इंग्लिश में क्या देंगे? एंथर या पोलन सेक। अब हम बात करते हैं किसकी? ये जो नीचे का पार्ट है, जिसको हमने नाम दिया था फिलामेंट। क्या नाम दिया था? फिलामेंट या तंतु। याद रखना है, स्टेमिन के 2 ही पार्ट होते हैं, पहला परागकोश और दूसरा फिलामेंट या तंतु। फिलामेंट का काम इतना होता है कि ये दल से निकल करके, और जहां पर क्या होता है, जहां पर हमारे पास यहाँ पर गाइनोसियम बना देते हैं। गाइनोसियम का जो एक पार्ट है कार्पल, उसको हम बना देते हैं, और यहाँ पर हम यहाँ पर जब हम गाइनोसियम की बात करते हैं, ये मान लो आपके पास गाइनोसियम है, इसके पास 2 सहायक कोशिका है, एक अंड कोशिका और इसके बीच में 2 ध्रुवीय कोशिका, जिसका एक ही केंद्र होता है, और इसी के बाद में ऊपर की तरफ होता, चला जाने पर 3 कोशिकाएं ये होती है। हाँ, अब हम जब बात करते हैं किसके बारे में?
ये भाई ये जो आपका पास गाइनोशियम है, गाइनोशियम के पास जो स्टिग्मा है, स्टिग्मा जो ऊपर वाला भाग, स्टेम जो बीच वाला भाग, ओवेरी जो ये वाला फूला हुआ भाग होता है उसको हम ओवेरी कहते हैं। और ओवेरी के अंदर वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं? बीजांड कहते हैं, जिसको हम बीजांड कहते हैं, ठीक है। और इंग्लिश में हम इसे क्या कह देंगे बीजांड को? ओव्यूल। अब बात करते हैं ये जो आपके पास क्या बना था, ये जो आपका इसमें क्या स्टेमिन था, पुंकेसर था, पुंकेसर थे, ये जो वाला भाग है, ये वाला भाग, इस वाले भाग के अंदर भरे हुए हैं क्या? इसके अंदर भरे हुए हैं परागकण, परागकण, या जिसको हम इंग्लिश में क्या कह देंगे? पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन इसमें भरे रहेंगे। ये जो पोलन ग्रेन भरे हुए हैं इसके अंदर भरे हुए हैं, जब ये यहाँ से स्फुटन होगा इसका, जब यहाँ से स्फुटन होगा तो कुछ परागकण इसमें से निकल करके कहाँ जाएंगे? स्टिग्मा के ऊपर आ जाएंगे। इतना आपको याद रखना है। अब मैं बता रहा था कि फिलामेंट का कार्य क्या है। ये जो फिलामेंट है, ये फिलामेंट इसको स्टिग्मा, ये जो इसको परागकोश को स्टिग्मा तक की हाइट तक ले जाने या इसको ऊपर तक ले जाने का में सहायता करता है, उसको वहां तक खड़े रखने में सहायता करते हैं, जिससे जब ये परिपक्व हो, मैच्योर हो, तो ये क्या कर सके, यहाँ से जो परागकण निकले वो स्टिग्मा पर आ सके और इसका निषेचन या फर्टिलाइजेशन हो सके। इतनी बात आपको याद रखनी है। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, क्या पढ़ रहे थे हम अभी? एंड्रोशियम। एंड्रोशियम में स्टेमिन, स्टेमिन के दो पार्ट पता है, परागकोश और फिलामेंट। अब हम बात करते हैं परागकोश के बारे में। तो जब हम बात करेंगे परागकोश के बारे में, इसको काट लेंगे ऐसे। जब हम परागकोश के बारे में बात करते हैं, ये हमारे पास हो गया, मान लो इस तरीके का हमने बना दिया। ऐसे बनाना इसको आसान है, जैसे मैं बना लेता हूं कभी कभी, तो ये ऐसे करके मैं इसे बना लेता हूं, ऐसे करके ऐसे मैं इसे बना लेता हूं, जिसकी सारी लेयर्स जो है कंप्लीटली अच्छे से दिख जाती है। और हम बात करते हैं किसके बारे में, ऐसे करके यहाँ से हम क्या कर लेंगे, इसको ऐसे दिखा देंगे और यहाँ से यूं और फिर यूं ऐसे करके, ताकि इसमें दोनों पार्टियां बिल्कुल अलग अलग दिखाई दे। ठीक इसी के नीचे एक और लेयर होती है जिसको हम इस तरीके से बना देंगे। और ये मैं सिंपली इसका जनरल स्ट्रक्चर बना रहा हूँ और आप इसको ऐसे ही बना लेंगे सिंपली, बिल्कुल याद रखने के लिए, पढ़ने के लिए स्पेशली। यहाँ पर होते हैं मदर सेल या फिर स्पोरेंजियम, मदर टिश्यू। हाँ, अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, ये जो यहाँ का हिस्सा था इसको हमने क्या कर लिया, एक ऐसे ट्रांसवर्स सेक्शन इसका काट लिया। जब इसका ट्रांसवर्स सेक्शन काट लेते हैं तो उसमें हम पाते हैं कि इसमें एक की बजाय इसमें दो चेंबर पाए जाते हैं। एक चेंबर ये होता है, एक चेंबर इस साइड होता है, और लेकिन उसमें क्या होता है, एक चेंबर के अंदर कितने, दो क्या लघु बीजाणु धानियां होती हैं। अब हम इसकी नेमिंग करेंगे, इसके ऊपर इसका नामकरण करेंगे। कैसे? जो सबसे आउटमोस्ट सेल होती है, आउटमोस्ट लेयर होती है, उसको हम कहते हैं एपिडर्मिस। क्या कहते हैं? एपिडर्मिस, जिसको हिंदी में कहते हैं बाह्य त्वचा, इसको हम बोल देंगे बाह्य त्वचा। ठीक इसके अंदर वाली इसे हम क्या नाम दे देंगे, इसको हम नाम दे देंगे एंडोथीशियम, और जिसको हम हिंदी में कह देंगे अंतैथीशियम, ऐसे करके। अब हमने दो नाम दे दिए। सबसे बाहर वाली परत याद रखनी है, जैसे हमारी बाह्य त्वचा होती है, ऐसे इसके पास सबसे बाहर वाली परत एपिडर्मिस, एपी मतलब बाह्य, एंडो मतलब अंदर वाली, ऐसे करके हम इसको याद रख लेंगे। अब हम इसके अंदर की बात करते हैं। इसमें एक चीज तो बनानी भूल ही गया मैं, यहाँ पर हम बना देंगे किसको, कनेक्टिव टिश्यू को। ये तो जरूरी है ना, क्या ना, कैसे होगा, किससे, फिलामेंट से। जब हम बात करते हैं किसके बारे में, यहाँ से मैं इसे साफ कर देता हूँ क्योंकि मैंने समझा दिया है आप लोगों को। जब हम बात करते हैं किसके बारे में, परागकोश के बारे में, परागकोश,
जब हम पराकोश या पराकोश जैसा एनसीईआरटी में लिखा है ऐसे ही पढ़ेंगे। हाँ, तो पराकोश की हम बात करते हैं तो इसके पास सबसे बाह्य परत कौन सी होगी? एपिडर्मिस। इसके अंदर एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के ठीक नीचे और इस वाली लेयर, ये वाली लेयर थोड़ी ज्यादा चौड़ी होगी, इसको बिल्कुल छोटा सा इसके ऊपर होगी, ये वाली लेयर के ठीक ऊपर यहाँ से और यहाँ के बीच में, ये बीच में होती है हमारे पास मिडल लेयर। कौन सी होती है? मिडल लेयर, जिसको हम हिंदी में कहते हैं मध्य परत। मिडल में मध्य और लेयर में परत, मतलब कुछ सिंपल सी बात है। याद रखना है मिडल पे 2 या 3 सेल्स की लेयर हो सकती है, 2-3 सेल्स ऊपर नीचे लगी उसके बाद की लेयर हो सकती है। अब हम बात करते हैं इसके बारे में। यहाँ से यहाँ तक हमने पढ़ लिया मिडल लेयर से, और कहाँ पर ये जो हमारे पास माइक्रोस्पोरेंजियम है इसको हम कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम, जिसको हिंदी में कहते हैं लघु बीजाणुधानी। लघु बीजाणुधानी, ये जो लघु बीजाणुधानी है इसके ठीक ऊपर एक लेयर होती है जो मोस्ट इंपोर्टेंट होती है, याद रखना है, ये एग्जाम में भी बहुत ज्यादा आती है, बोर्ड में भी होती है। इसका नाम है टेपेटम। क्या नाम हो जाएगा इसका? टेपेटम। टेपेटम का मेन काम क्या होता है? ये याद रखने वाली बात है। टेपेटम का मेन काम होता है पोषण को प्रदान करना। किसको पोषण देता है? माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर जो माइक्रोस्पोर्स है उनको पोषण देने का कार्य करता है। इतना आप लोगों को याद रखना है। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, जिसके अंदर क्या होगा? माइक्रोस्पोरेंजियम, और माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या भरे जाएंगे? मदर सेल। कौन सा मदर सेल है? मदर सेल ऑफ माइक्रोस्पोर। क्या? माइक्रोस्पोर। मदर सेल, या सीधे से कह सकते हैं कि माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर्स पाए जाते हैं, जो बाद में क्या डेवलप करके क्या बनाएंगे? बाद में डेवलप करके क्या बनाएंगे? पोलन ग्रेन या परागकण, बताया था ना अभी, पोलन ग्रेन बनाएंगे, पोलन ग्रेन बनाएंगे। इतना हम लोग याद रखेंगे। और ये सब चीजें हमने इसमें नोट कर लिए। अब रहेगी चीज ये, इसे हम कह देंगे कनेक्टिव टिश्यू। यही है वो कनेक्टिव टिश्यू जिससे फिलामेंट अटैच होता है। कनेक्टिव टिश्यू, ये है कनेक्टिव टिश्यू हमारे पास। इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? संयोजी ऊतक। संयोजी मतलब जोड़ने वाला ऊतक, ऐसा टिश्यू जो कनेक्ट कर सकता हो इसको, फिलामेंट को, किससे? परागकोश से कनेक्ट कर सकता हो। ये हमारे पास एक जनरल स्ट्रक्चर होगी किसकी? परागकोश की। अब फिलामेंट मैंने बताया था, फिलामेंट की जितनी इंपॉर्टेंस है वो सिर्फ ये है ताकि वो यहाँ से लेकर स्टिग्मा की हाइट तक पहुंच सके, बस इतनी सी बात है। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू सो मच। आगे के लिए बाय बाय।